अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान के बली के बकरे कौन हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो जाता है तब वो अपनी नाकामियों के लिए किसी और को जिम्मेदार करार देता है। इसकी वजह से वो अपने आप को बुरा साबित होने से बचा लेता है। जिस पर जिम्मेदारी डाली जाती है उसे ही बलि का बकरा कहते हैं। बलि का बकरा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों द्वारा समूहों के विरुद्ध, समूहों द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध और समूहों द्वारा समूहों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बलि का बकरा मुहावरे का अर्थ क्यों समझाया है आज इस वीडियो की शुरुआत में। तो मैं आपको बता दूं कि बिना इसका अर्थ जाने आज के इस वीडियो को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए मैंने बलि का बकरा, ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ मैंने समझाया है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव। यहां पर आपको मिलती है सटीक और सही जानकारी वाली डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की खबरें। बलि का बकरा ये टर्म आया है पाकिस्तान से। ये टर्म मैं लेकर नहीं आया हूं, ये पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए। उन्होंने ये बातें इमरान सरकार के लिए कही हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और किस तरह वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, या मैं उनके शब्दों में कहूं, जो उन्होंने बोला है शब्द, उनके शब्दों में कहूं तो अपनी नाकामियों से बचने के लिए अपने पापों का जो ठीकरा है वो बलि के बकरे पर फोड़ रहे हैं। देखिए, पिछले अगर 40 महीनों में आप देखें, हुकूमती जो तर्जुमान आते हैं या हुकूमती जो दावे किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, वो या तो आधे सच होते हैं, आधा सच बताया जाता है, या वो पूरा का पूरा झूठ होता है जो बताया जाता है। हमारे यहाँ होता ये है कि हुकूमत जो है वो कुर्बानी के बकरे ढूंढती है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आलमी मंडियों की गलती है, अगर बिजली, अगर चीनी महंगी हो रही है तो वो माफिया की गलती है। ये सब कुर्बानी के बकरे हैं। असल फुकदान जो है वो हुकूमती पॉलिसी का है। डॉक्टर फारूक सलीम का परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि ये पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि ये कॉलमिस्ट भी हैं द न्यूज और पाकिस्तान ऑब्जर्वर में। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, पॉलिटिकल साइंस इनकी फील्ड है। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कई सारे संस्थाओं में काम कर चुके हैं, जैसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी। फारूक सलीम का परिचय देने का मेरा एक मकसद है। यहां पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियो देखेंगे, जो इस पर रिएक्शन देंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई आप इस बंदे को देखिए, इसकी डिग्रीज देखिए, इसका एक्सपीरियंस देखिए कि ये जो बातें कह रहा है क्या वो लॉजिकली हैं। बिना लॉजिक के मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान बात करेगा। तो फारूक सलीम बहुत समझदार, बहुत जानकार और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। इसीलिए मैंने इनका परिचय दिया कि आप समझिए कि ये क्या बातें कह रहे हैं और इसको एनालाइज करिए, और इनकी बातों को जो मैं एनालाइज करके बताऊंगा आप उसे भी सुनिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान के लोग करते हैं कि वो सच को स्वीकारते नहीं है, और सच को स्वीकारने से होता यह है कि हालात और ज्यादा खराब होते जाते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो यही हो रहा है। तो फारूक सलीम ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए इसी 19 फरवरी को एक आर्टिकल लिखा और इसका टाइटल रखा स्केपगोट, हिंदी में कहें तो बलि का बकरा। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बलि का बकरा का अर्थ क्यों बताया। क्या लिखा है फारूक सलीम ने इस आर्टिकल में, यह बताने से पहले आपको पाकिस्तान ऑब्जर्वर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बात भरोसे की है और भरोसा तभी आता है जब आप किसी संस्था की पूरी जानकारी रखते हैं। तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर की हेडिंग के साथ लिखा है आईज एंड ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, वाइडली रीड एंड ट्रस्टेड डेली, फाउंडेड बाय जाहिद मलिक, सिताराए इम्तियाज। तो जो लोग जाहिद मलिक के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 2016 में उनका निधन हो गया था। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार और राइटर थे।
पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन पुरस्कार सितारा इम्तियाज मिलना बताता है कि उनका कद कितना बड़ा था। तो जाहिद मलिक ने ही करीब 34 साल पहले पाकिस्तान ऑब्जर्वर की स्थापना की थी। यानी पाकिस्तानी सोसाइटी में पाकिस्तान ऑब्जर्वर की एक ठीक ठाक पहचान है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर और फारूक सलीम और ये जो जाहिद मलिक साहब हैं, इनका परिचय मैंने इसलिए दिया, इनके बारे में इसलिए मैंने बताया कि आपको भरोसा हो कि भाई जो बात यहां पर कही जा रही है या जो बात इमरान खान सरकार के ऊपर जो आर्टिकल में लिखी गई है वो बात सही है, समझदारी वाली है, दूरदर्शी है, भविष्य देखते हुए लिखी गई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको इन पूरी बातों को ध्यान से सुनना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फारूक सलीम साहब ने अपने इस आर्टिकल में जो बली का बकरा उसका शीर्षक दिया है उसमें क्या क्या लिखा है। फारूक सलीम ने इसमें बताया है कि इमरान खान सरकार के लिए बली का बकरा नंबर 1 जो है वो है पुरानी सरकार। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने लिखा है कि साल 2018 में जब पीटीआई की सरकार बनी तो पाकिस्तान के ऊपर 30,000 बिलियन का कर्ज था। उसके बाद से पाकिस्तान पर यह कर्ज बढ़कर 50,000 बिलियन के पार पहुंच चुका है। फारूक सलीम ने इसे समझाने के लिए पुरानी सरकारों में लिए गए कर्ज का डेटा दिया है। वो कहते हैं कि साल 2008 से साल 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार ने 5 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया था। वहीं साल 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरकार ने 8 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया था। वहीं पीटीआई यानी इमरान खान की सरकार ने साल 2018 से लेकर 2022 तक 17 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया है। फारूक सलीम यहां पर सवाल उठाते हैं कि आखिर इमरान खान की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज क्यों लिया। सरकार का जवाब है क्योंकि पुरानी सरकारों ने लिया था, उसे चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीटीआई की सरकार ने पुरानी सरकार के कर्ज चुकाए हैं तो कुल कर्ज में कुछ तो कमी होनी चाहिए। कायदे से कुल कर्ज 30,000 बिलियन तक आ जाना चाहिए था, लेकिन घटकर 30,000 बिलियन तक आने की बजाय यह बढ़कर 50,000 बिलियन हो चुका है। जाहिर है 20,000 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज पीटीआई की सरकार ने लिया और सारा ब्लेम पुरानी सरकार पर डाल दिया। तो पुरानी सरकार इमरान खान के लिए परफेक्ट बलि का बकरा बनी है। पीटीआई सरकार के सारे पाप पुरानी सरकार पर डाल दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें वो 200 अरब डॉलर का बताया गया था कि लूटी हुई आमदन जो है वो वापस आएगी, 100 बिलियन डॉलर आईएमएफ को वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद 100 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 2019 में मुसलसल हमें ये बताया जाता रहा कि गर्दिशी कर्जा जांच जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल में कर लिए हैं। 2020 का पूरा साल गुजरा और हमें ये बताया जाता रहा कि हुकूमत ने खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। अगर 2021 में आप देखें तो शुरू में हमें बताया जाता रहा कि सारे के सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। फिर हमें बताया, जैसे आपने भी कहा, कि मई में वजीर आज़म साहब ने खुद से कहा, फिर जून में कहा गया कि महंगाई कंट्रोल में कर ली गई है, ऑलरेडी कर ली है। और फिर ये भी बताया जाता रहा कि बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है। तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है हुकूमत और आम आवाम के दरमियान में, उसमें खलीज मैं समझता हूँ बहुत बढ़ गया। मुझे लगता है कि मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाता चलूं कि ये वही इमरान खान हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे कि भाई मैं कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन 3.5-4 साल हो गए हैं उनको पीएम बने हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया है ये पाकिस्तान को भी पता है, ये पूरे दुनिया को पता है। तो अगली जो बात लिखी है आर्टिकल में फारूक सलीम साहब ने, और जो अगला बली का बकरा बनाया है वो बली का बकरा है इंटरनेशनल मार्केट। और ये बना है क्योंकि इमरान खान देश में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहे, तो उन्होंने इसके लिए बली का बकरा बना दिया है कि जी इंटरनेशनल मार्केट जिम्मेदार है। फारूक सलीम इसके लिए बताते हैं कि पाकिस्तान में साल 2014 में पेट्रोल 82 रुपए लीटर था, अब ये 160 रुपए लीटर हो चुका है। यहां पर सवाल उठाया है उन्होंने कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए लीटर से 160 रुपए लीटर क्यों हुई। इसके लिए सरकार बोलेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। यह कहना मौजूदा सरकार के द्वारा अपने पापों को इंटरनेशनल मार्केट पर थोपना ही उसे बली का बकरा बनाता है। सच्चाई यह है कि साल 2014 में कच्चे तेल का एक बैरल $96 का आता था। अभी भी कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $96 पर बैरल ही है।
हकीकत यह है कि 7 साल पहले कच्चे तेल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी वही कीमत आज भी है, लेकिन पिछले 7 साल में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 100% बढ़ चुकी है। इसीलिए हाँ, इंटरनेशनल मार्केट बलि का बकरा है इमरान खान की सरकार के लिए। सच्चाई यह है कि हमारा रुपया 101 रुपए डॉलर से गिरकर 177 रुपए डॉलर हो गया है, और असली वजह यही है कि पेट्रोल की कीमतें जो 82 रुपए से 160 रुपए लीटर हुई हैं, यही असली वजह है। 2014 में 82 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था और आज 160 रुपए का है। तो आलमी मंडियों में तो 0% कोई चेंज नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, वो 100% बढ़ गई है। तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई है। तो इस बात में, इस आर्ग्यूमेंट में कोई हकीकत नहीं है। अब जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आप सोचिए कि महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज के अंदर तेल इस्तेमाल होता है। आपकी सब्जी जो फार्म से आती है, शहर तक पहुंचती है, ट्रक जो है वो डीजल पे चलता है, कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो मईशत की जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब मईशत स्लो डाउन हो जाएगी तो फिर आप सोचिए कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो फिर गुर्बत की शरह बढ़ जाएगी। अब इस वक्त तकरीबन 10 पाकिस्तानियों में से 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। तो अब अगर हम की कीमत बढ़ाएंगे तो अब सोचिए कि ये गुर्बत की शरह से नीचे रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, उनकी तादाद और उनकी शरह मजीद बढ़ जाएगी। हाँ भाई, तो जो पाकिस्तानी लगातार ये कई रिएक्शंस में कहते रहते हैं कि भाई भारत में गुर्बत ज्यादा है, तो वो इस पर क्या कहेंगे? और ये डेटा मैंने नहीं दिया है, ये डेटा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया है। तो भाई अब आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे या फिर उन्हें भी गद्दार करार देंगे? खैर, फैसला आपको करना है क्योंकि देश आपका है। रही बात, मैं तो यहां पर खबर देने आया हूं कि भाई क्या क्या कहा जा रहा है आपके देश के बारे में, आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी सरकार के बारे में। तो इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान की सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और ये कैसे कर रही है ये भी आप देखिए। 2013-14 का जो माली साल था, अब उसको खोल के देखिए तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 31 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। जब वो 31 अरब पे जाती हैं तो हुकूमत जश्न मनाने लगती है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। असल हकीकत ये है कि 2013-14 में हम उस लेवल पे पहुंच गए थे और अब हम वापस 6-7 सालों के बाद उस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, बांग्लादेश 2013-14 में हमसे पीछे था, आज वो 40-45 अरब डॉलर की इंपोर्ट की बातें कर रहा है और अगले 2-3 सालों में उसका टारगेट जो है वो उसने 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का रखा है। तो हम तो 7 साल की गुजरने के बाद अब उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां हम 2013-14 पे थे। यानी किया कुछ नहीं, लेकिन प्रचार ऐसा कर दो कि आवाम को लगे कि हाँ भाई काम तो हुआ है इमरान खान की सरकार में। अब भले काम हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन प्रचार ऐसा कर दो कि बस संदेश चला जाए। खैर, तो जो इमरान खान के बली के बकरों की जो लिस्ट फारूक सलीम साहब ने बनाई है, वो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में एक और नाम है जो बहुत बड़ा नाम है, ये नाम है माफिया का। आपको याद होगा कि इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से पहले भी माफिया के खात्मे की बात करते थे, और हर साल कोई ना कोई उनका बयान लगातार आता रहा है कि भाई मैं माफिया का खात्मा पाकिस्तान से कर दूंगा। वो चाहे लैंड माफिया हो, वो चाहे राशन माफिया हो, वो चाहे कोई भी माफिया हो। लेकिन हुआ क्या? आज भी 4 साल सरकार के उनके बीतने वाले हैं, आज भी वो रट लगाए बैठे हैं कि भाई माफिया मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे। इसीलिए फारूक सलीम ने बली का बकरा नंबर 3 घरेलू माफिया को बताया है। वो बताते हैं कि आटे की कीमत पिछले 3 साल में 35 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई है, पर सरकार इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं बताती है, कहती है माफिया जिम्मेदार है। चीनी की कीमत पिछले 3 साल में 55 रुपए किलो से बढ़कर 110 रुपए किलो हो गई है, लेकिन सरकार कहती है कि इसके लिए भी माफिया जिम्मेदार है। बिजली की कीमत 11 रुपए यूनिट से बढ़कर 28 रुपए यूनिट हो चुकी है, लेकिन सरकार कहती है कि इसके पीछे माफिया है। तो माफिया एक परफेक्ट स्केपगोट है। असली परेशानी है सरकार के पास नीति का ना होना। असली पाप यही है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, इसलिए इसका ठीकरा माफिया नाम के बली के बकरे पर फोड़ दिया जाए। गोल्डन रूल भी यही है कि जब चीजें गलत हो जाएं तो फौरन बली का बकरा ढूंढ लिया जाए। आइंस्टाइन जो साइंसदान गुजरा है, वो ये डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी कहता था कि बेवकूफ़ी की
डेफिनेशन क्या है। वो कहता है कि एक ही तजुर्बे को आप बार बार रिपीट करते रहें और इस तवक्को से बैठ जाएं कि कोई नतीजा फर्क निकलेगा। आपने कहा कि पहली हुकूमत जो है वो भी स्टेट बैंक से डॉलर्स निकाल के मार्केट में फेंकती थी और डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। ये हुकूमत भी वही काम कर रही है। पहली हुकूमत भी फेल हुई थी, ये भी हुकूमत फेल हो रही है। तो भाई ये थी सारी बातें जो इमरान खान सरकार के बारे में लिखी गई थी। तो अब मेरे इस वीडियो को कई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले देखेंगे, कई बुद्धिजीवी हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी हैं यार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मुझे लग रहा है कि कई तो ऐसे हैं जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट की बातों को भी झूठा साबित कर देंगे, बोलेंगे यार इसे कुछ नहीं आता, ये बकवास बोल रहा है बंदा, ये इमरान खान के खिलाफ वाला बंदा है। लेकिन भाई आप सोचिए कि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, वो पॉइंट्स कैसे हैं? क्या वो लॉजिकल हैं या वो हवा हवाई हैं? मैंने सारी स्टडी की है इनकी बातों की, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हवा हवाई हो। तो इसलिए आप इनके लॉजिक को अपने लॉजिक से काटिए, लेकिन आपके लॉजिक में दम होना चाहिए। ये सस्ता लॉजिक नहीं होना चाहिए कि जिसको देख के मुझे भी हंसी आए और बाकी जो जनता देखे वो भी हंसे कि अरे यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है, क्या बेवकूफों वाला रिएक्शन दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा पढ़िए लिखिए और पॉइंट भारी लेकर आइए कि नहीं बॉस, अगर इन्होंने ये बात कही है तो इसके जवाब में मेरा पॉइंट ये है। और वो थोड़ा पढ़े लिखे वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं भाई बात में दम है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चली जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देखा जाए तो भाई फ़र्क सलीम की बातें कर रहे थे और उससे हटकर उन्होंने जो महंगाई पर डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी भाई सिर्फ पाकिस्तान में एक इशू चल रहा है और वो है महंगाई। महंगाई के बगैर हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आती, चाहे वो इमरान खान जो भी करे, जो करता है करता रहे, लेकिन हमें सिर्फ महंगाई से है कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए। जैसे ही चल रहे हैं हालात, कुछ बदलने चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा कि पेट्रोल ने भाई जंप लगाया सिर्फ और सिर्फ 11-12 रुपए का। ठीक है, पुराना पाकिस्तान होना चाहिए, पुराना पाकिस्तान और होना अगले चाहिए। की वही अनाउंसमेंट न्यूज़ पे चल भी गई है और अगला जो कि- नेक्स्ट जो है वो भाई चल गया है कि कि आप देखो कितने रुपए मजीद बढ़ाते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ इस पर कोई वास्ता डालें भाई कि ये कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हमें कोई और चीज़ नहीं चाहे। चाहे इमरान खान रशिया जाए, अमेरिका जाए, इंडिया जाए, चाइना जाए, जहाँ मर्जी जाए, लेकिन हमें भाई महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर दे। पेट्रोल 200 गरीब लीटर आवाम तक को जाना ना भाई मेरे। निचोड़ें। मुझे पता है कि डॉलर की कीमत 175 रुपये है और पेट्रोल की भी कीमत 175 रुपये होगी। ये तो मुझे पता है और इन्हीं दिनों में होगी। जैसे ऊपर ऊपर डॉलर जाएगा, साथ साथ पेट्रोल भी ऊपर जाएगा। $1 तक ये जाएगा ही जाएगा। 200 तक जाएगा इस 2-3 दिन में आई थिंक। तो हो सकता है कि सप्लाई डॉलर डैमेज हो भी रही है ना, वो रशिया के मसले की वजह, यूक्रेन की वजह से, इसलिए पेट्रोल और भी महंगा होगा। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, और आप लेंगे भी, खाएंगे भी, पेट्रोल पाएंगे भी। तो क्या अब लेना खाना पीना छोड़कर भूखे मर जाएं? नहीं, यही मरता चाहते कौन है? हैं। आप तो यही ना, उनके जैसा काम इमरान करे, खान ने पैसा बोला कमाए। था कि भाई एक भी गरीब नहीं छोड़ना, तो यही वही आ गया ना कि महंगा हो रहा है, आप खाना पीना छोड़ दें, मर जाएं, गरीब नहीं रहेगा। बस उसने ये जैसे भी बोला दुनिया- था कि गरीब एक भूखा नहीं सोएगा, तो कौन कोई भी नहीं सोता। उसने ये भी बोला था कि जो गरीब ये सड़कों पर सोते हैं ना, हाँ उनको घर भी उसने बना कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, कल तुम्हें 5000 वीडियोस बनाकर ले आ दूं कि वो जो बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं, बना जैसे- के दिखा दे मुझे एक तो। मैं तुझे 5000 बना देता हूँ। तो 5,000 एक पर होता है, तुमसे एक नहीं होनी भाई, तू तो 5,000 एक पर तो होता है। मैं तो कल इधर निकल जाऊं तो मैं तुम्हें इतनी वीडियोस बनाकर लेकर दूं कि आप तंग रह जाओगे उन गरीबों को देखकर। पता नहीं कहां से कैसा लॉजिक लेकर आ जाते हो कि उस लॉजिक पे हमें भी
ऐसे गुम कर देते हो, समझ हमें और भी नहीं खानदान आती। को कर्जा दिया है कि नहीं, एक अफराद को कितना कितना दिया है। और हमारे यहाँ भी एक बंदा तकरीबन 3-4 मंथ हो गया है कि इमरान खान ने यार स्कीम निकालनी थी, नहीं निकाली यार, तो भाई स्कीम मैं- नहीं वो निकली भला- भाई, और नहीं वो- निकली है। और वो आता भी सुहेल के पास ही। सुहेल से पूछने आता है, सुहेल उसको गाड़ी फिट कर देता है, वो बेचारा वापस चला जाता है। अब उसको मजबूरी है कर्जा लेना, उसने उसको अभी मिला नहीं, 4-5 मंथ हो गए। यकीन माने 4-5 मंथ कम बता रहा हूँ, 6 मंथ से भी ज्यादा उसको दिन हो गए। इधर आता है पूछने, भाई कोई नहीं और अभी भाई कोई मेरे नहीं। उसके 2 बेटे हैं, बड़े बड़े बेटे हैं मेरे जैसे हैं, कमाए ना, उसको कर्जे की जरूरत क्या है। कर्जा तो उसको दिया जाता है जिसका गुजारा ना हो। तो अब अगर एक गुजारा बंदा नहीं है, होगा तो अगर एक बंदा गरीब है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, अगर उसके बेटे के तनख्वाह ही तकरीबन भाई 12-13 हज़ार है, तो उससे वो भाई शादी तो नहीं कर सकेगा। अच्छा उसको अचानक से अगर 2-3 लाख या लाख रुपया चाहिए हो, तो वो भाई लेगा ना, तो तभी तो वो कैसे उतारेगा। अच्छा किससे मुझे एक लेकर? बात बता दो, वो कभी बैंक गया है कर्जा लेने? इधर इधर इतनी पूछता फिरता मैंने यार कर्जा एक लेना है, कोई भाई- स्कीम निकली। अगर जाएगा उधर उसको ना मिले फिर तो उसका एतराज हम मानते हैं, अभी तुम्हें इमरान खान की हुकूमत में कर्जा नहीं मिला। नहीं भाई, अगर आप रास्ता दिखाएं उसको। बिल्कुल आप उसको 100 बार बोल रहा है, उसको वो जानते ही भाई नहीं। उसको साथ वो लेकर कहता है जाना। मुझे ऑनलाइन कर्जा ले दो। ऑनलाइन खर्चे वाली कोई अब बात नहीं उसका भाई, यहाँ तो आईडी कार्ड है, उसको मतलब कि ऑनलाइन आईडी कार्ड भी है, सब कुछ उसका है, लेकिन भाई मिल नहीं रहा। ठीक है ना। हाँ जी भाई, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था बलि का बकरा। बलि का बकरा, काफी बलि के तो, बकरे बन गए। वो सही उन्होंने अलोक सर ने उसकी एग्जांपल दी है कि जब आप से कोई चीज़ संभाली नहीं ना जाती, तो उसका आप जो है ना वो मलबा किसी के ऊपर डाल देते हैं कि ये रुकावट थी, ये करने नहीं दे रहा, ये हो नहीं रहा, ये इसने किया उसने किया, इस तरह के, जिस तरह आप कह लें कि उस बहाने जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। तो कोई काम अगर आप अंजाम उसको नहीं पहुंचा सकते, तो उसका किसी और को ब्लेम करना, उसको जो है ना वो बलि का बकरा कहते हैं। तो उन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, 3 उन्होंने चीज़ें बताई हैं। पहली थी पिछली हुकूमत। जब से हम तो तकरीरें सुन रहे हैं, तकरीबन कोई तकरीबन 7-8 साल तो हमने तकरीरें सुनी है। उसमें भी जो है ना मैं ये उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उससे जान छूटी तो फिर आ गई हुकूमत में अब क्या हुआ है कि अभी तक भी आप अगर देख लें, मैंने लास्ट ही 1 दिन पहले उनकी जो है ना वो तकरीर सुनी है, उसमें भी वो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत पिछली हुकूमत। मुझे तो ये डर है कि भाई रशिया जाकर ना बोल दे कि पिछली हुकूमत, बाकी भाई सब फिट चलता है चले, लेकिन वहाँ ना बोल दे कि भाई पिछली हुकूमत थी वो ये कर गई है, तो थोड़ा सा हाँ भाई करें बात। अच्छा मुझे ये बताओ कि रशिया उसने हुकूमत को बताने जाना क्या? मैंने पिछली नहीं हुकूमत भाई, ये थी, चलो भी बताना और वो फिर तो वापस जैसे आ वैसे जाना। एग्जांपल नहीं दे भाई रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अच्छा, इंडिया ये- वाले भी एग्जाम्पल अब देते हैं। इसमें पता नहीं रशिया कितनी बातें रशिया हैं। इमरान खान को इनवाइट करेगा, रशिया हम्म, पुतिन फोन करेगा, हाँ। रशिया जाएगा। भाई कान लाल हो गए थे, किन लेकिन जब पता चला भी जा रहा इमरान खान आज ही गया ना, हाँ कोई अब और एक भी मोदी से बैठ का उनको मामला मिल गया, वो उन्होंने उठाया हुआ है। अब ये नहीं बोलेंगे कि रशिया जा रहा नहीं जा रहा। भाई उनको इस पुतिन से चीज की मेरा- परवाह ही नहीं, इंडिया वालों किनको? ठीक है ना, उनको उनको हाँ। उनके काल आंख लाल सब कुछ लाल हुआ हुआ, और परवाह आप किसको बोलते हैं? कुछ भी नहीं लाल हुआ हुआ हाँ? उनका, इसको उस उनको कोई परवाह डर तब नहीं। हुई थी जब नेट प्राइस ने बोला था कि इंडिया हमारे हक में है, रशिया के हक में नहीं है। इंडिया बोल रहा है भाई हम इनके हक में कहा, ये ऐसे बातें कर रहा है, हम किसी के हक में नहीं है। तो वो ये इंडिया है बात ना, होती वो है बड़ी ना, मार्केट है, उन्होंने सब कुछ रखना था। मार्केट हो या आप वो वाले तो- नहीं, वो जो एक साइड पे लगकर बैठ गए हैं भाई, पता नहीं। अब उसको पहले एक चीज बोल दी थी तो वो घसीटा गया था, वहां गए तो अब फिर घसीटे जाएंगे। घसीटना ही है हमारी जिंदगी में। मेरी ये एक बात सुनो, घसीटना। आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि उधर क्या उसने घसीट लिया इसने? आप कुछ समझाएं तो सही। किसने समझाने घसीटा? का मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जब यहाँ पर एंकर के सामने बैठकर बोला था ना एब्सोल्युटली नॉट, तो उस वक्त बोलना था घसीटा ना। था। अब कहाँ कैसे घसीटा? घसीटेंगे? अब उधर से उनका मामला चल रहा है अच्छा। यूक्रेन वाला, तो हम भी सीना चौड़ा करके वहां बैठ गए हैं, ये जाकर ऐसे मामला तब कर- भी उसने ऑफिशियल बयान किया हुआ था आज से 24 दिन पहले, तब भी उसने नेट प्राइस ने बोला था मच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कभी नहीं बोला।
आपको एब्सोल्युटली नॉट, उसने 2-3 साल पहले ही बोला था, अभी कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? पता नहीं अब कुछ ये नहीं नेट होगा। प्राइस कौन सा आ गया, मुझे तो इसकी नहीं समझ आ रही। प्राइस वो है वहाँ का वो है। उनको सब पता है। हाँ उनको सब पता है, वो चला अच्छा रहे भाई हैं मेरी यहाँ बात बैठ के। सुनिए, हम बात कर रहे थे पिछली हुकूमतों की, टॉपिक से सैड पे ना हुआ करें यार। नहीं सैड पे नहीं ना यार, ये इंडिया भाई, वालों को क्यों लेकर आ रहे भाई हैं मेरे उन्होंने। उसके और ऊपर भाई बात इंडिया वाले हमें लेकर आ रहे हैं, इसमें आपको क्या मसला कि इंडिया वाले लेकर आ रहे हैं, इंडिया वालों को आप लेकर जा रहे हैं। अच्छा आप चाइना पर बात कर रहे हैं और हालांकि इंग्लैंड की टॉपिक बोल रहे हैं कि भाई अच्छा स्टार्ट करें। जर्मनी की आज पाइपलाइन बंद हो गई है यूक्रेन और उसके वजह से कर रहे हैं। भाई मैं इंडिया की बात की है तो उसी का बोल रहा हूँ ना। मेरी कि उसको बात क्यों सुनो, बेचने मेरी दे बात रहे हैं, सुनो। उनको राहुल कोई गांधी ने परवाह क्या नहीं। बोला था? हाँ। राहुल गांधी ने बोला था मुझे इमरान का आज बोले ना उसके साथ मैं डेबिट करूंगा। चाइना मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? इसमें हमारा फायदा है। ये मोदी को कोई पता नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं, तहाप संधि कर रहा है। अच्छा उसको ये नहीं पता इन चीजों का, तो हाँ। इंडिया आज आगे क्यों जा रहा है? क्यों अच्छा कर रहा है वो? किधर से उनकी आगे जा इकोनॉमी रहा है? क्यों यही तो बोझ राहुल करी? गांधी वगैरह को हजम नहीं हो रही ये चीजें कि हाँ, ये आपने राहुल क्यों गांधी कर रहा है? पप्पू जी को मैं उठाया कितनी दफा होता कह है चुका हूँ कि 2014 तक आप देख लें इंडिया को, और अब तक जो है ना वो देख लें, आपको डिफरेंस नजर आ हाँ, जाएगा। आ जाएंगे पहले आपको। कहाँ पे थे, अब कहाँ पे थे। हर एक चेंजिंग जो है आपको नजर आ हाँ, जाएगी। ये अगर चीज़ फिर नहीं भी ना होती। आए तो मैं आपको भाई राहुल दिखा गांधी दूंगा। और मैं भी तो अब क्या उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है नहीं वो नहीं एक भाई अच्छा इंसान नहीं, है। हम किसी के बारे में नहीं बोलते। ये एक अच्छा इंसान है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि ठीक है अपोजिशन में आया तो उसने इस तरह की बातें करनी है। जब वो भी हुकूमत में आएगा, अल्लाह करे आए, लेकिन चांस तो मुझे नहीं लगता तो ये फर्क सलीम किस पार्टी का है? ये फर्क सलीम जो है ना जिसकी ये बात हो रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही था, इमरान खान का पहले नुमाइंदा था। तो अब जो है ना ये छोड़ गया तकरीबन इसको, मुझे लगता है हुकूमत में आने से पहले ये जो उसको है भी पता है कि अब इसके ये- अलावा कुछ भी नहीं करना होता तो भाई तो अच्छा पिछली हुकूमत के सारे मलबे जो है ना, जो भी इस तरह के मामला होते हैं ना, वो सारे डाल देते हैं। ठीक है उनसे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं, ये नहीं कि नहीं, आप उनको ठीक है उनको थोड़ा बहुत सही करते हैं, लेकिन जो उनसे रेलिवेंट नहीं है वो तो कम अज़ कम जो है ना वो आप ठीक करें। कम अज़ कम आपके जो अदारे हैं, आपके जो यहाँ पे आपके अंडर जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप ठीक करें। वो तो आपके हाथ में है ना, वो तो आप कर सकते हैं, वो तो पिछली हुकूमत नहीं ना कर सकती। जो आपकी हुकूमत मेन चीज़ है कि सारा आप एक गवर्नमेंट में हैं, आपके पास हर तरह का जो है ना वो हथियार आपके पास है, आप चला सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, आप हर चीज़ का कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये आप जो है ना हर चीज़ का ब्लेम पिछली हुकूमत को नहीं दे सकते। बिल्कुल भाई। तो ये भी एक जो है ना वो एक बली का बकरा, वो सही कह रहे हैं कि ये है। अब दूसरी बात पे आ जाए इंटरनेशनल मार्केट। भाई इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से जो है ना वो हर चीज़ हमारी कंपेयर की जाती है, लेकिन कभी ये मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि कभी हमारी जो वन डे जो है ना वो लेबर है या जो हमारी सैलरी है उसको भी किसी के साथ कंपेयर करके देखे कि वो हम कितनी यहाँ पे लोग ले रहे हैं और यहाँ पे वो कितना कमा रहे हैं, और बाहर जो मुल्क लोग रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, वो भी कभी कंपेयर करें। तो पेट्रोल के लिहाज से बात करें तो अभी जो है ना ये जो आप इन्होंने 12 रुपये जो है ना वो इकट्ठा बढ़ा दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस वक्त जो है ना वो 4% जो है ना वो थोड़ा सा कम हुआ था, इन्होंने जो है ना वो बढ़ा दिया है। अब ठीक है अब इजाफा हुआ है, वो जो क्राइसिस कह रहे हैं कि वो चल रहा है यूक्रेन रशिया का, उस लिहाज से 100 से ऊपर जो है ना वो बैरल जो है ना वो निकल गया है। तो वो चलो कर सकते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये तो चलो ठीक आप ले रहे हैं, लेकिन बाद दफ़ा पता भी नहीं होता कि उधर तो कीमतें कम हो रही होती है और इधर बढ़ रही होती हैं। बिल्कुल बताएं भाई कुछ उधर जो कम खामोश होती है तो बैठे हैं। इधर भी कम होती है। आपने तो उस बात गैस वाली बात को आपने बहुत उठाया था जब सर्दियों के दिन थे और पाइपलाइन कुछ मसला था, आपने बोला अब हमें गैस भी नहीं मिल रहा, गैस इधर जा रहा है उधर, लेकिन अब भी कुछ सर्दियों का प्रेशर कम हुआ है तो अब गैस जाते ही नहीं है। आप कोई नहीं बोलेगा कि उधर गैस खत्म हो रहा है तो यार बलूचिस्तान यही से। बात है ना, जब आपको चीज़ मिलेगी सही तरीके से मिलेगी कौन बोलेगा? कोई भी नहीं ये बात बोलेगा। नहीं है। मिलेगा, को टाइम लगता है मुल्क चलाने में। ऐसा 2014 से ही मोदी साहब अब कर रहे थे कोशिश, 2022 आ गया अब तक, अब जाकर ठीक हुआ है। तो अभी अब उसको जाके 3 साल हुए ठीक हुकूमत हुआ। में, अभी कुछ टाइम लगेगा। अब ऐसे तो नहीं कि भाई नजर 14-15 साल लग जाएंगे भाई, कोई तो नहीं लगता है खैर। भाई मुल्क चलाना है, तेरे कंप्यूटर जैसा चलाना तो काम है ना। अच्छा बिल्कुल तीसरी बात थी माफिया है। माफिया तो ये बैठा हुआ है। अच्छा भाई माफिया वाली बात है।
माफिया माफिया तो खुद उनके साथ माफिया, अगर देखा जाए तो कौन सा माफिया उसके साथ नहीं है, हर तरह का। आप दो चार चीज़ें हमारे जो है ना यहाँ पे है, सबसे मेन चीज़ वो चीनी है, चीनी माफिया उसके साथ है। तो जो इधर इंटर मार्केट पेट्रोल माफिया उसके साथ है। उसके अलावा जिस चीज़ को भी आप हाथ लगा के देख ले वो सारे माफिया तो उनके साथ हैं। जो जो भी बिजनेस टाइकून है, सबसे बड़ा रज़ाक दाऊद है, उसकी एंग्रो उसकी अपनी है। जो उसके अलावा उसने कोई यूनिट जो है ना वो यहाँ के पाकिस्तान में सिर्फ एक ही यूनिट है जो हमें जो है ना वो रेज़न दे रहा है, जो ये पीवीसी प्लास्टिक जो है ना वो उसमें इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ एक एंग्रो है। उसके अलावा उन्होंने कोई भी यहाँ पे बनने ही नहीं दिया जो क्वालिटी का है। वो बिल्कुल जब भाई। उसको पता था कि इसने आते ये काम ज़रूर करना, उसने जो है ना वो साथ मिल मिला के उसके साथ हो गया, वो उसको साइड पे आने नहीं देता। और उसके रेट जो है ना आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब से 2017-18 तक जो है ना जब इसकी हुकूमत नहीं थी तो वो तकरीबन जो है ना वो 3-4 साल जो है ना लगातार सेम रेट रहा था। और अब इसकी हुकूमत आई है तो अब वो उसके साथ मिल गया इमरान खान के साथ, तो कम से कम जो है ना ये इन 3-4 सालों में कम से कम को 20 से 25 दफ़ा जो है ना वो रेट इंक्रीज हुआ। कम तो मैंने अभी तक नहीं सुना कि कम हुआ हो। बिल्कुल भाई। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये माफिया जो है ना वो खुद अपने साथ है, तो बिल्कुल काम भाई। तो करने आहिस्ता नहीं आहिस्ता देंगे। निज़ाम अगर सुहेल बोल रहा है तो सेट हो जाएगा, हमारा भी दिल यही है, हम भी यही दुआ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।